अधूरी है इस टॉपिक के, इतना महत्वपूर्ण आपके पास में प्री के एग्जाम हो, मेन के एग्जाम हो, सभी जगह आप लोगों से पूछा जाता है। वेन डायग्राम में जिस तरह के वेन आरेख हम बनाते हैं, आरेख को पढ़ने के जो उद्देश्य हमारे पास में होता है वो यही होता है कि आप सिलॉग की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए चीजों को देखते हुए चलेंगे। चलिए, तो एम आई ऑडिबल एंड विजुअल टू एवरीवन? एक बार फटाफट से मुझे कंफर्म कर दो ताकि हम इस सेशन को कंटिन्यू करें। चलिए स्टार्ट करें। तो न्याय निगमन हमारे पास यहाँ पर है सिलॉजिज्म। जिस तरीके से वेन आरेख के अंदर डिफरेंट वेन आरेख आप लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से वेन आरेख हमारे पास बनता है, कैसे उसके बीच में लॉजिक्स या पैटर्न्स को हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा। इसी तरीके से न्याय निगमन जो है आपके पास में, इसमें कैसे वेन डायग्राम की जो अप्रोच है हमारे पास में, यानी कि रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी अप्रोचेस पूरी तरीके से अलग आप लोगों के लिए रहेंगी। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा किलर आर्गुमेंट, और लिटरली अगर तुम किलर आर्गुमेंट को सीख गए तो तुम ये समझ लो एग्जाम कोई सी भी हो, तुम्हारे लिए सवाल जो है सेकंडों में सॉल्व होंगे। कोई 50-100 या और तरह का मेथड मैं यूज नहीं करता, मैं सीधा चीजों को सिंपल रखता हूँ। कॉन्सेप्ट होता है न्याय निगमन को सॉल्व करने का वेन डायग्राम बना के, ठीक है, और समय को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट प्लस किलर आर्गुमेंट मैं तुम्हें दूंगा। कहीं पे वो डायरेक्टली किलर आर्गुमेंट होंगे बिना डायग्राम के, कई जगह पे डायग्राम के साथ किस तरीके से किलर आर्गुमेंट लगाना है यहाँ देखते हुए चलोगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखो कथन है हमारे पास में, एक एक करके हर एक टाइप पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करें टू स्टेटमेंट टाइप की। ठीक है, टू स्टेटमेंट टाइप जो हमारे पास में होते हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। दो कथन आपको दे रखे हो और हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ में जो किलर आर्गुमेंट बनते हैं, जो अगर आपको ध्यान है तो सवालों की नींव को हिला के रख देंगे, ऐसे क्लियर आर्गुमेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये दोनों कथन हमारे पास सम के कथन है, पॉजिटिव कथन, कुछ के पॉजिटिव कथन है, कोई नेगेटिव कथन नहीं है, और कुछ वाले कथन हमारे पास में तो ध्यान से देखना दोनों पॉजिटिव है। तो एक ही सेकंड में तुम बोल सकते हो कि नेगेटिव जितने भी हमारे पास निश्चित निष्कर्ष है वो सारे गलत होंगे। केवल हमने ये नो देखा और एक सेकंड में बोल दिया बिना आगे पूरा पढ़े कि दोनों गलत है। अब देखो सम पीआरटी, किसी भी सम में कोई कथन है, सम का रिवर्स सम में सही होता है, सम का रिवर्स सम में सही होता है। तो दो क्लियर आर्गुमेंट दिए मैंने, पॉजिटिव है दोनों के दोनों, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते, तुरंत उड़ा दो। अगर आपके सारे कथन पॉजिटिव है, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आ सकता, एक सेकंड में उड़ा दो। नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी नहीं आ सकती, एक सेकंड में उड़ा दो। ठीक है, तो यहां से देखो क्या क्या क्लियर आर्गुमेंट तुमको मिला, दोनों पॉजिटिव थे। ध्यान से सुनना, संभावनाएं दो आर्गुमेंट में खत्म कर दूंगा। कितने सवाल पूछ ले पॉसिबिलिटीज के ऊपर तुमसे, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत होंगी। ये खत्म पॉसिबिलिटीज। निश्चित निष्कर्षों की बात करें, दोनों में सम है, ऑल वाला निष्कर्ष बन ही नहीं सकता, देखते गलत करोगे। नो वाला निश्चित निष्कर्ष बन ही नहीं सकता, देखते गलत करोगे। केवल सम वाला निष्कर्ष तुम चेक करोगे और सम में भी केवल दो निष्कर्ष निकलेंगे, इन दोनों का रिवर्स सही होगा, बाकी सारे सम के रिलेशन भी गलत। इन दोनों कथन के ऊपर तुम 40-50 निष्कर्ष बना सकते हो, और हर एक एग्जाम के अंदर कितनी वैरायटी बनाई जा सकती है। एक पर्टिकुलर दो कथन आपको दे रखे हैं, उनके ऊपर लॉजिकली क्लियर हो तुमको। दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही, नेगेटिव पॉसिबिलिटी गलत, नेगेटिव निश्चित निष्कर्ष गलत, सभी के कथन गलत। सम वाले चेक होंगे और सम वालों में भी जो इसका उल्टा है दोनों का वही सही होंगे, दो सम के निष्कर्ष, बाकी सारे सम के भी गलत। कर दिया पूरा समाप्त। कितने पूछना है इसको पूछो। ये है पावर ऑफ किलर आर्गुमेंट, और मैं इन्हीं के साथ में तुमको बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से ये जो किलर आर्गुमेंट मैंने तुम्हें दिए हैं ये तुम्हारी हेल्प करता है। सुपर फास्ट बनाएंगे। जब हम यहाँ केवल नो को देखते गलत कर रहे हैं, हमने पूरा भी नहीं पढ़ा, तो इससे तेज क्या होगा तुम सोच के देखना। चलिए ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो सम और ऑल का रिलेशन है, और फिर हम लोगों से निष्कर्ष पूछा है। अब देखो एक चीज में एक्स्ट्रा देखिए, यहाँ पे एटलीस्ट सम शब्द आ रहा है, एटलीस्ट सम। तो ये जो एटलीस्ट है हमारे पास में, ये अपने आप में सम के निष्कर्ष को ही दर्शा रहा होता है। एटलीस्ट मतलब कुछ तो होगा, 0% नहीं होगा, ये केस 0% नहीं होगा। तो सम के साथ में एटलीस्ट आ जाए, कुछ के साथ कम से कम शब्द आ जाए, ये कोई नई वैल्यू इसमें ऐड नहीं कर रहा, ये आप मान के चल सकते हो। ठीक है, कई बार आता है। चलिए, यानी कि आप इसके बिना भी चीजों को देखोगे तो देयर विल बी नो डिफरेंस, क्योंकि कुछ का कभी भी 0% नहीं होता, एटलीस्ट भी यही कहता है कि 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा। चलिए यहाँ देखो, ये दोनों पॉजिटिव हैं, और अभी मैंने तुम्हें किलर आर्गुमेंट दिया था। क्या किलर आर्गुमेंट दिया था? अगर हमारे सारे कथन पॉजिटिव हैं, ध्यान से सुनो, अगर हमारे सारे कथन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव निश्चित निष्कर्ष भी नहीं निकलेगा, नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, कैन नेवर भी, कुछ नहीं हो सकते। तो ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव निश्चित होता या पॉसिबिलिटी होती है, एक सेकंड में गलत करोगे। ठीक है, और देखो केवल ये चेक करना क्रेयॉन्स और पेन्स में क्या रिलेशन है हमारे पास में। इसके लिए हम वेन डायग्राम देखेंगे। यहाँ पर सम पेन आर मार्कर्स, ये पेन ये मार्कर है सर, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन्स, ऑल मार्कर्स आर क्रेयॉन, ये हमारे पास बना। अब ध्यान से देखिएगा, किलर आर्गुमेंट आपको दूंगा डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन। ये तो पहले जो बताया बिना डायग्राम के किलर आर्गुमेंट बताया, जो डायरेक्टली तुम लगा सकते हो। डायग्राम वाला किलर आर्गुमेंट ध्यान से सुनना, ये वाला क्षेत्र हमारे पास में तीनों वेन आरेख के बीच में कॉमन है, और तीनों में कॉमन है तो इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, पॉजिटिव जितने भी बनते हैं। तो पॉजिटिव इसने पूछा है एक, बाकी इन तीनों के बीच में कुछ के 6 संबंध बन सकते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनना, कुछ पीएम है सही होगा, कुछ एमपी है सही होगा, कुछ पीसी है सही होगा, कुछ सीपी है सही होगा, कुछ एमसी है सही होगा, कुछ सीएम है सही होगा। दिस इज द पावर ऑफ किलर आर्गुमेंट। यू आर रेडी फॉर ए लार्जर अप्रोच। कितने निष्कर्ष पूछने सवाल को तुम ऐसे खुले में चैलेंज करो, पूछना भाई, कितने पूछेगा तू? पॉसिबिलिटी पूछेगा, हमने एक सेकंड में बोल दिया दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी, नेगेटिव सारी गलत। आने दो, पूछो तो सही। इस लेवल पे तैयार करूंगा किलर आर्गुमेंट को, सुनते चलो, ये तुम्हें अप्लाई करना है। इस क्लास को तुम्हें 2-3-4 बार देखना पड़े, 2x 3x में देखो भले, लेकिन देखो एक एक किलर आर्गुमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करो सवालों के अंदर। ये किलर आर्गुमेंट अगर तुमने दिमाग में छाप लिया तो तुम्हें रोक नहीं सकता कोई एग्जाम के अंदर सेकंडों में आंसर लाने से। ओनली सेकंड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट अगला देखो, केवल आंसर पे फोकस मत रखो, ये अप्रोचेस को सीखो, क्योंकि कथन बदल बदल के पॉसिबिलिटी नेगेटिव कई तरह की चीजें पूछता है। यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव है सर, तो पॉजिटिव इसने निष्कर्ष पूछा है। अब सम के केस में जब हमारे सारे कथन सम में है, जब हमारे सारे कथन सम में है तो दो ही सम के निष्कर्ष निकलेंगे, दो कथन है तो इसका उल्टा सही होगा, इसका उल्टा सही होगा, बाकी सारे सम के रिलेशन गलत होंगे, बाकी सारे ऑल के रिलेशन गलत होंगे, बाकी सारे नेगेटिव रिलेशन गलत होंगे, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीयां सारी सही होंगी, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत होंगी। खत्म, इतना। अब देखो यहाँ हमारे पास में सम रूफ्स आर हाउसेस, सम रूफ्स आर विंडोज, यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो रूफ और विंडोज उल्टा पूछ लिया, इसका बिल्कुल सही है। रूफ और विंडोज में रिलेशन है हमारे पास में, एक ही चीज पूछ लिया कुछ सत्य, अच्छा विंडोज, तो रूफ और विंडोज में रिलेशन नहीं है। रूफ और विंडोज में रिलेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, रूफ और हाउसेस में यहाँ पूछा है जो डायरेक्टली आपको नहीं दे रखा। रूफ और हाउसेस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ओनली सेकंड हमारे पास फॉलो करेगा, ओनली सेकंड यहाँ पर फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखो, कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखा है, दो सम के रिलेशन है, इसके बाद में दो सम के पॉजिटिव निष्कर्ष पूछे। हमें ये पता है कि केवल सम के रिलेशन दे रखे हैं तो दो ही निष्कर्ष निकलेंगे, इसका उल्टा सही होगा, इसका उल्टा सही होगा। केवल कुछ वाले निष्कर्ष दे रखे हैं आपको, बस कुछ कुछ के दो निष्कर्ष दे रखे हैं, ऐसे में सीधी सी बात है, कुछ के दो निष्कर्ष निकलेंगे, इसका उल्टा और इसका उल्टा, बाकी सारे गलत, ऑल वाले सारे गलत, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत। इस लेवल पे किलर आर्गुमेंट क्लियर कर रहा हूं तुम्हारे। पूछो कितने सवाल बनेंगे, पूछो भाई।
ठीक है, चलिए सम मिल्क आर बटर, सम बटर आर कर्ड यहाँ पे, तो यहाँ देखो मिल्क और बटर में डायरेक्ट रिलेशन तो दे नहीं रखा, तो यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था, नहीं होगा। बटर और कर्ड में, बटर और कर्ड दिया हुआ है, इसका उल्टा है, सेकंड वाला सही होगा, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलिए अच्छा पढ़ाते हैं सर आप, धन्यवाद मुकेश। आप लोग भी रेगुलर लाइव सेशंस को अटेंड करो, मजा आ जाएगा, चीजें बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट बेहतरीन है, अलग है। ठीक है, तुमने कहीं से भी कैसे भी पहले पढ़ा हो, ये चीजें अलग हैं, डिफरेंट है, तुमको बहुत फास्ट बनाएंगी, आज के कंपटीशन के हिसाब से डिजाइन है। चलिए यहाँ देखो कथन है कुछ वाले दो कथन है। अब मैंने तुम्हें बताया कि पॉसिबिलिटी इसने पूछ ली, संभावना, क्या आर्गुमेंट दिया मैंने, दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव संभावनाएं सारी सही होंगी। इसने पॉजिटिव पूछा है, देखो ऑल लॉक्स बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी, सभी तालों के चाबियां होने की संभावना है, पॉजिटिव में पूछा है, सही होगा भाई, कोई डायग्राम की आवश्यकता नहीं हमें इसके लिए, नेगेटिव होता तुरंत गलत कर देते। और देखो सम कीज आर डोर, सम कीज आर डोर, तो कीज और डोर में रिलेशन है। ठीक है, तो आप देखो ये हमारे पास इसका उल्टा सही होगा, सम में इसका उल्टा हमारे पास सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सम में कुछ अलग ही चीज पूछ रखी है इसने, इसीलिए हमने कहा कि गलत होगा और हमारे पास ओनली सेकंड यहाँ पर फॉलो करेगा। अगर ये निश्चित निष्कर्ष होता, संभावना नहीं होती, तो एक सेकंड में इसको गलत कर देते, ऑल का निष्कर्ष तो आ ही नहीं सकता, लेकिन इसने पॉसिबिलिटी पूछी है, पॉसिबिलिटी अलग होती है, निश्चित निष्कर्ष अलग होता है। पॉसिबिलिटी में बोला जाता है संभावना या हो सकता है, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी अलग चीज है, पॉसिबिलिटी का मतलब 100 में से एक बार भी कोई चीज घटित हो रही तो मान लेते हैं ऐसा होता है, निश्चित निष्कर्ष का मतलब 100 में से 100 बार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखो, यहाँ देखो कथन है, कथन के बाद में आपको निष्कर्ष दे रखा है, इस बार ध्यान से देखो, क्लियर आर्गुमेंट सुनना, दोनों के दोनों पॉजिटिव है और इस बार एक रिलेशन सम का है, एक ऑल का है। तो एक आर्गुमेंट मैंने दिया, जब हमारे सारे कथन पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव निश्चित रिलेशन और नेगेटिव संभावना दोनों ही चीज नहीं हो सकती, तो नेगेटिव रिलेशन इसने दिखाए, हमने एक ही सेकंड में कहा कि तुम्हें इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि मैं तुम्हें पूरा पढ़ूं, नहीं पढ़ूंगा, नो के आगे क्या लिखा, इस लेवल पे तुम्हें क्लियर आर्गुमेंट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव हमारे पास में यहाँ पर निष्कर्ष होंगे, नेगेटिव को देखते उड़ा दो, कोई तवज्जो नहीं, कोई इज्जत नहीं, पूरा भी मत पढ़ो। ठीक है, इधर देखो एम और जी में रिलेशन है, तो यहाँ एम और जी में ऑल का संबंध है, ऑल का भी रिवर्स सम में सही होता है, ऑल में तो गलत होता है, ऑल का रिवर्स सम में सही होता है, तो ओनली थर्ड यहाँ पर फॉलो करेगा। ये जो आर्गुमेंट सुन लो, लिखना चाहो तो लिख लो भाई तुम। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगे कोई आर्गुमेंट तुम भूल सकते हो, चाहिए जैसा मैंने कह दिया 2-3 बार जरूर देखना सेशन को, तुम अमेजिंग चीजें सीख रहे हो, ये लिटरली यूनिक अप्रोचेस हैं, तुम्हें सुपर फास्ट बनाएंगे। चलिए यहाँ देखो कथन है, अब देखो दोनों पॉजिटिव है, एक सम का रिलेशन है, एक ऑल का है, एक सम का एक ऑल का है। अब यहाँ हमेशा ध्यान रखो, देखो एक क्लियर आर्गुमेंट जो सभी जगह लगेगा, अगर ऑल का निष्कर्ष सही होना है, ध्यान से सुनना क्लियर आर्गुमेंट, अगर ऑल का निष्कर्ष सही होना है तो ऑल के कम से कम 2 कथन होने चाहिए, यहाँ कितना है, केवल एक, और अगर अकेला है तो एजिटिस पूछ लिया तो हम सही करेंगे, रिपीटेशन पूछ लिया कथन का तो हम सही करते हैं उसको अनुसरण करने के लेवल पे। ठीक है, तो रिपीटेशन तो इसने पूछा नहीं, इसने कुछ अलग पूछ रखा है, ऑल दिखते ही एक सेकंड में गलत कर दिया। हमने कहा यार निष्कर्ष में ऑल तभी आता है जब कम से कम 2 बार कथन में हो, यहाँ तो एक ही बार है। ठीक है, दोनों सम के रिलेशन होते तो एक बार भी नहीं होता, तब भी गलत करते, एक बार है तो भी गलत करेंगे, एग्जैक्ट पूछेगा तो सही करेंगे बस। सम सिल्वर आर प्लेटिनियम, ठीक है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, सिल्वर और प्लेटिनियम में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायग्राम बनाओ, सम गोल्ड आर सिल्वर, आप पूरा मत लिखो, आप केवल एस से लिख दिया, इसको जी से लिख दिया, इतना काफी रहेगा, ऑल गोल्ड आर प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। ठीक है, ये हमारे पास बना। अब देखो डायग्राम के ऊपर क्लियर आर्गुमेंट सिखाऊं मैं तुमको, कभी भी ऐसा कोई क्षेत्र जितने भी जो है वैनारिक में कॉमन है, उन सब के बीच में कुछ के सारे संबंध सही होंगे। अब क्योंकि 3 ही वैनारिक हैं और तीनों में ही कॉमन है, तो कुछ के 6 संबंध बनते हैं तीनों के बीच, तुम एक सेकंड में बोल रहे हो सारे सही होंगे। ठीक, एक पूछा, एक ये सही है, 5 और बनते हैं, वो भी पूछ लेगा तो भी हम एक सेकंड में बोलेंगे सारे सही हैं संभाले। ठीक, ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो दोनों पॉजिटिव है सर, तो क्लियर आर्गुमेंट नेगेटिव भैया घूमने आए हैं, इसको कोई इज्जत नहीं देंगे, इसको पूरा भी नहीं पढ़ेंगे, इतनी इज्जत भी इसको नहीं बख्शी जाएगी। अब यहाँ भी ये नेगेटिव है, इसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी, नाइदर नॉट। हमारे पास सीधा सा क्लियर आर्गुमेंट है, अगर हमारे सारे कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव निश्चित निष्कर्ष गलत होंगे, नेगेटिव पॉसिबिलिटी गलत होगी, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी। ठीक है, इतना खेल तो क्लियर आर्गुमेंट में खत्म है, परेशान नहीं करने दूंगा इन सवालों को तुम्हें। ठीक है, सीखते चलो एक एक आर्गुमेंट, कथन को देख करके क्या दिमाग में क्लियर हो, मैं यूनिवर्सल आर्गुमेंट भी दे रहा हूँ, कथन के ऊपर आधारित आर्गुमेंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, मिक्सअप मत करना, सेशन को 2-3 बार देखना, भले चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, नई है, इन आर्गुमेंट पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैंने इन्हीं आर्गुमेंट से एक नहीं अब तक कंडक्ट हुई सारी एग्जाम करवाई है, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे 60-70 हज़ार प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं यूट्यूब पे, इतनों की तो बुक्स तक अवेलेबल नहीं हुई, और ये मैंने करवा रखे हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट से जो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी दिमाग में शंका है कि सर कुछ नए अंदाज के नए चीजें सिखा रहे हैं, हमें करनी चाहिए क्या, हम इससे फास्ट होंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, तो दिमाग में ये रखना, मुंह धो के खड़ा होकर नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको, इससे पहले 60-70 हज़ार क्वेश्चन यूट्यूब पर डाल के बैठा हूँ, हर एक एग्जाम सॉल्व करवा के बैठा हूँ, तुम्हारे हर एक वेंडर जो कि नया है पुराना कैसे भी है उसके सबके क्वेश्चन मैंने करवाए। चलिए यहाँ देखो, एक सेकंड का गेम, एक सेकंड में, अब तुम कहोगे सर एक सेकंड तो पढ़ने में लग जाता है, तो मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ने नहीं दे रहा तुमको, मैं पढ़ने ही नहीं दे रहा तुमको, ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों में नो है, ये लो खत्म। एक सेकंड भी तो तब लगेगा ना तुम पढ़ोगे, हमें मानता हूँ एक सेकंड तो पढ़ने में लग जाता है, मैं तुम्हें सवाल देखना एक सेकंड में रिएक्ट करना सिखा रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव कथन नेगेटिव निश्चित निष्कर्ष नहीं होंगे, नेगेटिव संभावना भी गलत होगी, उड़ा दो, डन डन डन। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा स्टार नया शब्द आ गया यहाँ पे, स्टार ऊपर नहीं था, स्टार की जगह आई थिंक एस्टेरॉइड होना चाहिए था, कुछ भी हो, एनीवेज कुछ भी हो, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, क्लियर आर्गुमेंट से वैसे ही। नेक्स्ट अगला देखो, इस बार कथन में नेगेटिव कथन है, जैसे ही यहाँ नेगेटिव आता है इनको अब आप देखते गलत नहीं कर सकते, क्योंकि कथन में भी नेगेटिवनेस है तो निष्कर्ष में तो होगी ही होगी, अब आपको समझना है कि निष्कर्ष में कैसे होगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, नो जीप इज कार, नो है, नो का उल्टा नो में सही होता है, नो का उल्टा नो में सही होता है, नो का उल्टा सम नॉट में भी सही होता है। ठीक, नो जीप इज बस, जीप और बस में रिलेशन पूछा है, यहाँ तो डायरेक्टली दे नहीं रखा जीप और बस में, तो देखो ऑल बसेस आर कार्स, नो जीप इज कार, कोई जीप कार नहीं है, ये रिलेशन है हमारे पास। अब देखो नेगेटिव रिलेशन में क्लियर आर्गुमेंट तुमको बताऊंगा मैं, क्लियर आर्गुमेंट ये होता है, ध्यान से देखना, नेगेटिव की सोचने के तरीके को चेंज कर देगा तुम्हारे लिए। ठीक है, कोई भी 2 आरेखों के बीच में नेगेटिव है, मान लो ये ए है और ये बी है, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन सवाल ने दे दिया,
अब इनके बीच में तो सवाल ने दे ही दिया, ये तो तुम्हें दे ही रखा है क्वेश्चन ने। इसके अलावा कुछ और रिलेशन उसने दिए जहां आपके पास में ऐसा कुछ सी, ध्यान से सुनना, कथन में तुम्हें दिया हुआ था ए और बी में नेगेटिव, ये वाली चीज तुम्हें डायरेक्टली दे रखी। नेगेटिव रिलेशन जो दे रखा है कथन में हम ऐसे दर्शाते हैं, ये लाइन हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि कुछ भी हो जाए इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा, इसलिए लाइन हम खुद से यूज करते हैं। वेन डायग्राम के स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में नहीं आती है लाइन, ठीक है, लेकिन हम ऐसे दर्शाते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना आर्गुमेंट, इन दोनों में नेगेटिव है तो ध्यान से सुनना क्लियर आर्गुमेंट कैसे निकलता है। इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, इनके बीच में जो कुछ भी होगा, इनके अंदर जितनी भी चीजें होंगी उनमें भी आपस में नेगेटिव होगा। अब इसके अंदर क्या है, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर पूरा ई है, क्या है, पूरा ई है, ए के अंदर सभी ई आ गया, ए के अंदर ई का कुछ हिस्सा है, सी का कुछ हिस्सा है, ए के अंदर सी पूरा नहीं है, सी का कुछ हिस्सा है। तो जब भी नेगेटिव देखोगे पूरा का पूरा ई इससे नेगेटिव रिलेशन रखेगा बी से, और बी के अलावा जो भी चीजें बी के अंदर आ रही हैं उनके बीच में नेगेटिव होगा। तो ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर पूरा ई है, ए के अंदर सी का कुछ हिस्सा है, ए के अंदर एफ का कुछ हिस्सा है। यहां बी के अंदर वी पूरा है, वी क्या है, कंप्लीट है, पूरा है, एन का कुछ हिस्सा है, ठीक है, और क्यू का कुछ हिस्सा है। अब तुम केवल एक चीज ध्यान रखना किसी भी नेगेटिव रिलेशन में डायग्राम बनने के बाद, ध्यान रखना क्या है, कभी भी अगर इन दोनों में नेगेटिव था ए और बी में, तो ए और बी के अंदर जितना किसी भी डायग्राम का जितना हिस्सा आता है उनके बीच में नेगेटिव होगा। पूरा आता है तो पूरे का नेगेटिव होगा, कुछ आता है तो कुछ का नेगेटिव होगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ निष्कर्ष बने तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इतना तुम समझ गए तो इस सवाल तुम्हारे लिए मजाक है, पूरे श्लोक के नेगेटिव वाले तो खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान से सुनना, ठीक है। नो बी इज ए, बिल्कुल सही है। वही कथन बहुत सारे थे, जितने डायग्राम बना दिए उन सब में थे, एक कथन ये भी था हमारे पास में कि नो ए इज बी, ठीक है, तो नो बी इज ए तो हमारे पास हो गई। अब दूसरा देखो, ए के अंदर जो भी चीज है, जितना ए के अंदर है वो नेगेटिव रिलेशन रखेगा। सम एफ, एफ का कुछ हिस्सा है, सम एफ इज नॉट बी, बिल्कुल सही होगा, बी के साथ सम एफ का नेगेटिव रिलेशन होगा। तीसरा देखो, सम सी इज नॉट बी, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और देखो, ऑल ई इज नॉट, ठीक है, या ऑल ई इज नॉट की जगह ऐसे लिख देगा नो ई इज वी, बिल्कुल सही है, पूरा ई भी नेगेटिव रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन तुम्हें देखना होता है, जितना हिस्सा इनके अंदर उनका नेगेटिव होगा। इस एन के कुछ हिस्से का नेगेटिव रिलेशन पूरे ए से है, ई से है, एफ के कुछ हिस्से से, तो जितना इनके बीच में कॉमन है उनका आपस में नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव रिलेशन के संदर्भ में हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये सवाल है हमारे पास, अब सी का जे से नेगेटिव है, तो सी के अंदर पूरा आ रहा है बी, तो बी का भी इस जे से नेगेटिव रिलेशन होगा, ये बी भी जे से नेगेटिव रिलेशन रखेगा, ठीक है। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो दोनों ऑल के रिलेशन है, दोनों ऑल के रिलेशन है, सम के रिलेशन पूछ रखे हैं, ठीक है। पॉजिटिव हमारे कथन है, पॉजिटिव निष्कर्ष आपसे पूछा है, तो आप देखो ऑल यू आर एन, ऑल जी आर एन, ऑल जी आर एम, ठीक है। तो अब देखो सम जी आर यू, जी और यू में कोई निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते, जी और यू के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं कहा जा सकता, ये दिया ही नहीं हमको। जी और एम में देखा जाए तो जी और एम में तो यहाँ दे रखा है ऑल का उल्टा सम में सही होगा, ये सीधा सीधा भाई किन्हीं भी दो के बीच में रिलेशन पूछा है और उन्हीं दोनों के बीच में कथन दे रखा है, तो इसके लिए आपको किसी डायग्राम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो ओनली सेकंड। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो ऑल के रिलेशन नेगेटिव आपसे कंक्लूजन, एक सेकंड का गेम है पूरा। अगर हमारे सारे कथन पॉजिटिव है, फिर से वो क्लियर आर्गुमेंट रिपीट हो रहा है, तो नेगेटिव निश्चित और नेगेटिव संभावना दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है। मात्र एक सेकंड मोड़ आओगे। नेक्स्ट प्लीज प्रैक्टिस करते हुए चलो, एज आपकी कुछ भी हो, स्कोर है और इंप्रूव करना है तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। रीजनिंग में फुल रहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये आपकी, ठीक है। जहां फुल नहीं है वहां अपनी मेहनत को और ज्यादा फोकस करो, और जहां फुल है उनका रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चलो, ओके। यहाँ देखो, यहाँ एक नो का रिलेशन, एक ऑल का रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और किस तरीके से देखा, नो पी इज क्यू, और देखो ऑल बी आर क्यू, पूरा बी क्यू में। तो मैंने आपको बताया जब भी नेगेटिव रिलेशन देखो, जैसे इन दोनों में नेगेटिव है तो इनके अंदर जितना हिस्सा उनमें भी नेगेटिव होगा। तो इसने पी और बी में पूछा है, बी पूरा क्यू में आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। सम क्यू आर नॉट पी, क्यू का कुछ हिस्सा पी नहीं, तो ध्यान से देखो पी और क्यू में नेगेटिव रिलेशन है, तो पी और क्यू में सम नॉट का रिलेशन, सम नॉट का रिलेशन सही होगा। सम बी आर नॉट क्यू, बी और क्यू में पॉजिटिव रिलेशन है, ये निश्चित रूप से दे रखा है, तो बी और क्यू के बीच में नेगेटिव तो आने से रहा। जिन भी दो के बीच में कथन में सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है, जैसे पी और क्यू में था, तो इनके बीच में अगर पूछा जा रहा है तो तुम यहीं से आंसर कर सकते हो, नो डायग्राम नीडेड। पी और क्यू में नेगेटिव है तो सम नॉट का रिलेशन भी सही होगा। बी और क्यू में ऑल का रिलेशन है पॉजिटिव, तो नेगेटिव इनके बीच में नहीं आ सकता, यहीं से गलत कर दिया। केवल हमने फर्स्ट को डायग्राम के थ्रू चेक किया, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर फॉलो करेंगे बोथ। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो, ठीक है, और साथ के साथ सभी लोग आंसर करते हुए चलो, ठीक है। प्लीज आपके फुल आते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आगे आने वाले सारे सवालों के सही आंसर आप करेंगे और वो करते हुए चलो, ठीक है। अपने आप को देखो कि सेट के अंदर कितना आप स्कोर कर पाते हो, क्योंकि आप यहां पे स्लॉक की हर वैरायटी। चलिए ऑल ए आर एम, ए और एम में सीधा सीधा रिलेशन दे रखा है, इन्हीं दोनों के बीच में यहां पूछ लिया ऑल का रिलेशन है तो सम का तो डायरेक्ट सही कर दो, ठीक है। और देखो एम और बी में रिलेशन है नेगेटिव, एम और बी में रिलेशन पूछा है पॉजिटिव, तुरंत गलत करो, एक सेकंड में ज्यादा समय ना लग जाए, ठीक है। यहां ए और बी में पूछा है, सीधा सीधा तो दे नहीं रखा, डायग्राम के थ्रू चेक होगा। चलिए ऑल ए आर एम, पूरा ए हमारे पास एम में है और नो एम एच बी, कोई एम बी नहीं है। इसने पूछा सम ए आर बी, ए और बी में तो नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव तो नहीं होगा, ओनली फर्स्ट यहां पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगला देखो, यहां देखो हमारे पास कथन है सम और नो का रिलेशन, पॉजिटिव एक नेगेटिव आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहां मैन और वीक में रिलेशन है, और मैन और वीक में यहां पूछ लिया तो सम का उल्टा सम में सही होता है, सीधा कथन से आ रहा है। जिन दो के बीच में कथन में डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है उनके लिए कोई डायग्राम नहीं चाहिए। सम का उल्टा सम में सही होता है, ऑल में रिलेशन दे रखा है तो सम में उसके उल्टे और सेम दोनों सही होंगे। नो में रिलेशन दे रखा है तो नो में उसका उल्टा सही होगा, ठीक है। चलिए यहां देखो, एक भी जगह ऑल का रिलेशन नहीं है, क्लियर आर्गुमेंट मैंने बताया, अगर ऑल का एक भी कथन नहीं है तो ऑल का निष्कर्ष बिल्कुल नहीं आ सकता। ऑल के आगे पढ़ो ही मत भले तुम,
सभी के आगे मत पढ़ो भले ही तुम, अगर सभी का कथन ही नहीं है तो सभी का निश्चित निष्कर्ष भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हम स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में नेगेटिव रिलेशन है दे रखा है, इन्हीं दोनों के बीच में पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। ओनली फर्स्ट यहां फॉलो करेगा, हमारे किलर आर्गुमेंट ही काफी है इसका आंसर करने के लिए। नेक्स्ट, अगला देखो, यहां देखो सम टास्क आर जॉब्स नो जॉब इज ड्यूटी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये रिलेशन आपको देखना है, और इस बार देखो कैन नेवर भी आ गया, पॉसिबिलिटी पूछी है, नहीं हो सकते पॉसिबिलिटी आप लोगों से पूछी गई है, ठीक है, ये वाला तो निश्चित है। चलिए यहां पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी भाई, हाँ ऐसा तो है नहीं सारे कथन पॉजिटिव है जो सीधा सीधा आर्गुमेंट से हो जाएगा, देखना पड़ेगा आपको। तो देखो इधर टास्क और ड्यूटी में रिलेशन है, डायरेक्टली टास्क और ड्यूटी में कहीं भी रिलेशन नहीं दे रखा, यानी दोनों के दोनों निष्कर्ष डायग्राम की मदद से निकलेंगे। डायग्राम बनाओ, सम टास्क आर जॉब, सम टास्क आर जॉब्स, नो जॉब इज ड्यूटी, नो जॉब इज ड्यूटी, ठीक है, नो जॉब इज ड्यूटी। तो देखिए यहां हमारे पास में, यहां हमारे पास में रिलेशन देखना है, देखो यहां हमारे पास में इन दोनों में रिलेशन हमें देखना है, और ये ड्यूटी है, इन दोनों में नेगेटिव है तो इन दोनों के अंदर आने वालों में भी नेगेटिव होगा। टी का कुछ हिस्सा, ध्यान से देखना, टी का कुछ हिस्सा जे में है तो इस कुछ हिस्से का भी नेगेटिव होगा, ये दिमाग में रखना। ऑल टास्क कैन नेवर बी ड्यूटीज, पूरा टास्क कभी भी ड्यूटी नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, ये ड्यूटी जो हमने बनाया है, ये ड्यूटी ऐसे भी हो सकता है, पूरा आ सकता है टास्क में, ये ड्यूटी ऐसे भी आपके पास में रह सकता है, ड्यूटी दोनों तरीके से रह सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों है, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, संभावित आरेख है। लेकिन पूरा टास्क जो है, टास्क का बाकी पूरा हिस्सा जो है ना, वो भले ही डी हो जाए, लेकिन ये वाला हिस्सा जैसे अभी हमने बात करी, ये वाला हिस्सा कभी भी डी नहीं हो पाएगा। तो पूरा टास्क कभी भी डी नहीं हो सकता, ये चीज सही है, पूरा टास्क कभी नहीं हो सकता, क्योंकि टास्क का ये हिस्सा तो गारंटी से नेगेटिव रिलेशन रखता है, इस तरीके से सोचना होता है। नेक्स्ट, सम टास्क आर ड्यूटीज, सम टी आर ड्यूटीज, तो टी और डी में निश्चित रिलेशन पूछा है, और निश्चित रिलेशन को जब भी चेक करो, अगर एक भी आरेख में गलत दिख रहा है, एक सेकंड में गलत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। यहाँ टी और डी में सम का रिलेशन है ही नहीं, तो ये अकेला डायग्राम काफी है, और हमें संभावना सोचने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट, अगला देखो, इधर देखो, ईच करेक्ट इज रॉन्ग। इस बार देखो जनरली हमारे रिलेशंस होते हैं सम, ऑल और नो वाले, ठीक है। इसने दे दिया ईच वाला, अब ये किस में आएगा भैया, ईच यानी कि हिंदी में होता है प्रत्येक, ये किस में आएगा, ये ईच का मतलब सम है, ऑल है या नो है, हर बार आप ये चीज देखते हो, ठीक है, किस में आना चाहिए, तो ये मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करूंगा। अगर कहीं आपको दे दिया जाए 1%, 90%, ए फ्यू, सम, ए लिटिल, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, कई बार कंडीशनल भी आएंगे आपके पास, ओनली ए फ्यू, ओनली ए लिटिल, ठीक है, ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज परसेंटेज में हो, फ्यू में हो, सम में हो, लिटिल में हो, ठीक है, या हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाए जैसे ईच है हमारे पास में, ठीक है, या कुछ ऐसे शब्द आ जाए अधिकांश, मोस्टली, मोस्टली, मोस्टली आ जाए, फ्यू आ जाए, इन सब का मतलब सम होता है, इन सब का मतलब सम होता है, ठीक। 100% का मतलब होता है ऑल, परसेंटेज में दे रखा है तो, ठीक है, या हमारे पास में हो जाए ईच, क्योंकि ईच में आ गया प्रत्येक, एक एक जितने भी थे सबकी काउंटिंग हो गई, ठीक है, ये ईच हमारे पास में होगा। कई बार आ जाता है ऑल ऑफ देम, ये भी इसमें आ जाएगा, ऑल ऑफ दोज, ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, एवरीवन या एवरी, ये भी ऑल के रिलेशन को दर्शाता है। कहीं ना कहीं रिलेशन तीन या सम, ऑल और नो के, लेकिन ये शब्द जो है वो कौन से रिलेशन को दर्शा रहे हैं आपको क्लियर होना चाहिए। नो का तो नेगेटिव मना कर रखा है तो नो के रूप में आएगा, बाकी वर्ड्स को ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना भले, ठीक है, ये नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगे आपको साथ में। ईच करेक्ट इज रॉन्ग यानी कि ऑल करेक्ट आर रॉन्ग, जितने भी करेक्ट हैं वो सारे के सारे किस मारे डब्ल्यू मारे। देखो ऐसे मत सोचना सही कैसे गलत होगा, लॉजिकली मत सोचो, डायग्राम के रूप में रिलेशन देखो, नो रॉन्ग इज राइट, कोई भी रॉन्ग जो है वो राइट नहीं है, ये राइट, अच्छा राइट अलग है करेक्ट अलग है, दोनों में भी कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे, ठीक है। और हिंदी में इसने थोड़ा सा लोचा कर दिया, मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, हिंदी में ठीक। चल यहाँ देखो नो करेक्ट इज राइट, कोई भी करेक्ट राइट नहीं है, तो इन दोनों में नेगेटिव था तो इनके अंदर आने वालों में भी नेगेटिव होगा, करेक्ट का इससे नेगेटिव रिलेशन होगा, बिल्कुल सही। सम रॉन्ग आर करेक्ट, सम रॉन्ग आर करेक्ट, तो क्योंकि रॉन्ग और करेक्ट में ईच यानी कि ऑल का रिलेशन है, तो इन्हीं दोनों के बीच में सम का रिलेशन बिल्कुल सही होगा, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। चलिए चलो चैतन्य, सभी लोग साथ के साथ अटेंड करते हुए चलो, दो कथन इसके बाद में आपको दो निष्कर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक नो का है, एक ऑल का रिलेशन है, और दो ही आपसे निष्कर्ष पूछ रखे हैं। अब देखो ये कैन भी पूछा है, पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, क्या है पॉसिबिलिटी, एक निश्चित निष्कर्ष एक पॉसिबल निष्कर्ष। चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रिलेशन है। नो फूड इज वाटर, कोई भी फूड वाटर नहीं है, फूड इधर वाटर इधर, ठीक है। और ऑल फूड आर स्नैक्स, सारे के सारे फूड हमारे पास में स्नैक्स हैं, ठीक है, सारे के सारे फूड हमारे पास में स्नैक्स हैं यहाँ पे। तो अब आप देखो यहाँ हमारे पास ये रिलेशन हुआ, ठीक है, और नो और ऑल के रिलेशन हमारे पास में हुए, तो सारे के सारे फूड हमारे पास स्नैक्स हैं, ये रिलेशन हमारे पास में यहाँ पे देखा, इतना दे रखा है सवाल है। अच्छा ये स्नैक जो है ना, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैंने स्नैक्स को केवल ऐसे बना दिया, ये स्नैक्स पूरा ऐसे भी हो सकता है कि इसमें डब्ल्यू आ जाए, दिमाग में इस चीज को क्लियर रखना, स्नैक के ऊपर कोई शर्त नहीं, स्नैक के बारे में इतना पता है कि फूड पूरा स्नैक मारा है, और कितना आ सकता है ये हमें क्लियर नहीं है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, बट इतना निश्चित है कि पूरा एफ में। अब देखो नो वाटर इज स्नैक, कोई भी वाटर स्नैक नहीं है, इस वाटर में और इस स्नैक में हम निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते, यह भी हमने देखा, इसने पूछा है निश्चित, निश्चित नो का हो, सम का हो, ऑल का हो, सब गलत होंगे, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं कह सकते। ऑल वाटर कैन बी स्नैक्स, पूरा वाटर स्नैक में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि स्नैक के अंदर पूरा वाटर हमारे पास में आ जाए, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हमारे पास सही है, ओनली सेकंड यहाँ पर फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो हमारे पास कथन है, कथन के बाद निष्कर्ष आपको दे रखे, कथन में एक ऑल का और एक हमारे पास में यहाँ पे नन का, ऑल टॉफी एंड मिल्क शेक्स आर टी। देखो इस बार कुछ अलग अंदाज में कथन आपको दे दिया, ये दो कथन को एक साथ मर्ज करके आपको दे रहा है, ठीक है। ऑल टॉफी कॉफी एंड मिल्क शेक्स आर टी, यानी कि अगर ये टी का डायग्राम है तो पूरा कॉफी भी इसी में है और पूरा मिल्क शेक भी इसी में है। अब देखो नन ऑफ दी कॉफी आर मिल्क शेक, कॉफी और मिल्क शेक में एक और रिलेशन बता दिया कि इनमें नेगेटिव रिलेशन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख सकते, इतना सवाल ने दे दिया। अब आओ निष्कर्ष पे, सम कॉफी आर मिल्क शेक, जब कॉफी और मिल्क शेक में आपको नेगेटिव दे दिया
तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता सीधा सीधा इन दोनों के बीच। टी और कॉफी में क्या रिलेशन है? तो भैया टी और कॉफी में तो सम का रिलेशन होगा, क्योंकि इनमें ऑल का रिलेशन दिया हुआ था। जब टी और कॉफी में ऑल का रिलेशन है तो सम का तो होगा। मिल्क शेक और टी में भी हमें ऑल का रिलेशन दे रखा है, सम का रिलेशन होगा। बोथ सेकंड एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आइए, अगला देखो। अब आ जाते हैं हम लोग 3 स्टेटमेंट टाइप में। इसमें 3 स्टेटमेंट के टाइप। 2 स्टेटमेंट में हर चीज मैंने बताई, दोनों सम के रिलेशन हो कथन में, दोनों सम और ऑल के रिलेशन हो कथन में, ऑल और ऑल के रिलेशन हो कथन में, नो और नो के रिलेशन हो कथन में, सम और नो के रिलेशन हो, ऑल और नो के रिलेशन हो, हर पॉसिबिलिटी मैंने बताई और उनके ऊपर बनने वाले क्लियर आर्गुमेंट को डिस्कस किया। ये क्लियर आर्गुमेंट दिमाग में तुम्हें छापना है, इट विल टेक टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल तुम्हें इन क्लासेस को 2-3-4 बार रिवाइज करना है। बाकी बहुत कुछ करा रखा है मैंने यूट्यूब पे भी, जिसको आप काम में ले सकते हो। रिसेंट एग्जाम की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, ठीक है? तो उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आपको नीड लगे। वैसे तो जितने क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, हर एक टाइप, हर एक वैरायटी, हर एक क्लियर आर्गुमेंट जो आपको चाहिए उसको इंक्लूड करते हैं। सवालों के अंदर वो फास्ट अप्रोच, फास्ट किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। चलिए यहाँ देखो, तीनों ऑल के रिलेशन है, ठीक है? तीनों ऑल के रिलेशन है। अब देखो, इन सवालों में समय बचाने के लिए हमने वेन डायग्राम में देखा था, सी से कैंसर, डी से डिजीज, टी से ट्यूबरक्लोसिस, टी से डिजीज, टी से डिजीज, टी से क्यूरेबल, ये रिलेशन हमारे पास में है, ठीक है? टी यू लिख लो क्योंकि सी से 2 नाम है और सी ए कैंसर। ऑल कैंसर आर डिजीज, ऑल ट्यूबरक्लोसिस आर डिजीज, ये बड़ा डायग्राम, ऑल डिजीजेस आर क्यूरेबल, ये आरेख बनेगा इनके बीच, ठीक है? अब देखो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कि सर निष्कर्ष की बात करें, ऑल ट्यूबरक्लोसिस आर क्यूरेबल, सारे ट्यूबरक्लोसिस हमारे पास में क्यूरेबल है, तो पूरा का पूरा टी हमारे पास क्यूरेबल में आ रहा है, ये बात सही है। सम कैंसर्स आर ट्यूबरक्लोसिस, सम कैंसर्स आर ट्यूबरक्लोसिस, तो कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस दोनों अलग अलग है, निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते। ऑल कैंसर्स आर क्यूरेबल, पूरा कैंसर क्यूरेबल के अंदर है, बिल्कुल सही, ठीक है? अब देखो, फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास दोनों यहाँ पे सही होंगे, कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया हुआ है, ठीक है? अब याद करें, हेलो सर, थोड़ा यूपी बोर्ड वालों का भी ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखना है भाई तुम्हारा, ठीक है? तुम्हारे लिए तो जितना कुछ मैंने करवा रखा है वो इतना सारा है कि तुम प्रैक्टिस करे जाओ बस। इनके लिए सर्वेंद्र, इनके लिए कितने सेकंड की अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि 5-7-10 सेकंड के अंदर अंदर ये खत्म हो जाता है। ये जो डायग्राम तुम बना रहे हो, पढ़ते पढ़ते डायग्राम बनाने में अगर आवश्यकता पड़े, कई सवालों में तो मैंने बता दिया आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो ये आपकी 2-4-5 सेकंड में बन जाता है, और इतना ही तुम्हें वो आर्गुमेंट समझ के इनको चेक करने में लगेगा। दोनों तरीके से आने चाहिए, डायग्राम से कैसे आंसर करना है और क्लियर आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट में ऐड करके जो फास्ट स्पीड आ रही है उसका। ओके, क्लियर आर्गुमेंट जितने तुमने सीख लिया, अप्लाई करना सीख गए, उतना फास्ट तुम बन जाते हो। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो ऑल के 3 रिलेशन है और हमारे पास में 3 ही निष्कर्ष यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक? अब देखो, ऑल ब्लॉक्स आर टॉयज, ऑल टॉयज आर बुक्स, ऑल बुक्स आर स्टोरीज, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? तो बी से ब्लॉक, टी से टॉयज, टी से टॉयज, टी से बुक्स, बी से बुक्स, एस से स्टोरीज, टी से टॉयज, बी से ब्लॉक, बी से ब्लॉक, टी से बुक्स, ठीक है? इस तरीके से आप देखो। चलिए, यहाँ ऑल ब्लॉक्स आर टॉयज, पूरे ब्लॉक, एक ब्लॉक है, एक बुक है, आर टॉयज, ऑल टॉयज आर बुक्स, ये हमारे पास बुक्स, ऑल बुक्स आर स्टोरीज, सब में ऑल का रिलेशन है, इस तरीके से। अब देखो, क्लियर आर्गुमेंट दूंगा, एक ही क्लियर आर्गुमेंट से, मान लो आपको लग गए 2-3-4 सेकंड इसको बनाने, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। अब 1 सेकंड में कैसे करोगे? अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा 1 सेकंड कैसे? ये देखो क्लियर आर्गुमेंट, ये वाला क्षेत्र हमारे पास में इन चारों आरेख के बीच में कॉमन है, बोलो है कि नहीं? ये वाला जो हिस्सा है चारों में कॉमन है, और अगर चारों में कॉमन है तो सीधा सा क्लियर आर्गुमेंट में दे चुका हूं, कोई भी पोर्शन जितने आरेख में कॉमन होता है उन सब के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होते हैं। इन चारों के बीच में कुछ वाले 12 संबंध बनते हैं, 12। मैं बताऊं कौन कौन से? सम ब्लॉक आर बुक्स, सम बुक्स आर ब्लॉक्स, सम ब्लॉक आर टी, सम टी आर बी, सम ब्लॉक्स आर एस, सम एस आर ब्लॉक्स, सम टी आर बी, सम बी आर टी, सम बी आर एस, सम एस आर बी, ये पूरे 12 रिलेशन सही होंगे। 1 सेकंड में तुम बोल सकते हो। इस भाई साहब ने 3 ही पूछे तो हमको 1 सेकंड नहीं लगा तीनों को टिक करने में। वंस वी ड्रॉ द डायग्राम और हमें क्लियर आर्गुमेंट डायग्राम के ऊपर बेस्ड ऑन जो मैंने आपको सिखाया वो दिख गया। ऑल ऑफ देम फॉलो। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो ऑल के 3 रिलेशन है हमारे पास, ऑल के ही आपसे कंक्लूजन पूछे गए हैं, ठीक है? देखिए, ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्चेस, ऑल टॉर्चेस आर स्टूल्स, ये हमारे पास रिलेशन बना। ध्यान से देखना, क्लियर आर्गुमेंट देखा, पूरा सी चारों में है तो कुछ के सारे संबंध सही होंगे, बट इस बार इसने ऑल के रिलेशन पूछ लिया, हमने कहा कोई नहीं, ये भी चेक हो जाएंगे। देखो, ये कह रहा है शूज टॉर्चेस में, पूरा एसटी में, ध्यान से देखो, टॉर्चेस और शूज में रिलेशन, इन्हीं दोनों के बीच में ऑल का रिलेशन पूछा, गलत होगा। ऑल का रिवर्स ऑल में गलत होगा, सम में सही होगा। इधर देखो, बॉक्सेस और टॉर्चेस, तो यहाँ रिलेशन था, ऑल का उल्टा ऑल में गलत होगा, ये सीधा कथन से ही आ रहा है। इधर देखो बॉक्सेस और कार्ड्स, तो यहाँ देखो इसका उल्टा ऑल का ऑल में गलत होता है। ऑल कार्ड्स आर शूज, पूरा कार्ड्स शूज में है, ये रिलेशन सही है, ओनली फोर्थ यहाँ पर फॉलो करेगा। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो हमारे पास 3 ऑल के रिलेशन दे रखे हैं, इसके बाद में निष्कर्ष आपको दिया गया। तो आपने देखा यहाँ पे ऑल स्पून आर फोर्क, ठीक है? ऑल नाइफ्स आर फोर्क, नाइफ बीसी में आ रहा है, थोड़ा बड़ा इसको बना लेता हूँ, नाइफ्स आर फोर्क, ऑल फॉक्स आर प्लेट, ये प्लेट में आ गया, ये आरेख, एक बार आपने आरेख बनाया, सवाल वहीं पे खत्म। चलिए, ये कहता है सभी चाकू प्लेट है, सारे के सारे जो नाइफ्स हैं ये प्लेट के अंदर है, बिल्कुल सही है। ऑल प्लेट आर स्पून, पूरा प्लेट इस स्पून के अंदर है, ये तो रिवर्स बोल दिया भाई, पूरा प्लेट कहाँ से इसमें हो गया? एक भी डायग्राम में कोई चीज निश्चित रिलेशन गलत दिखता है तुरंत गलत कर दो, हमारे एक डायग्राम में गलत है। तो सम प्लेट्स आर नाइफ्स, कुछ प्लेट्स नाइफ्स है, तो ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा इन तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। और देखो, ये वाला हिस्सा क्लियर आर्गुमेंट लगाना सीखो, ये वाला हिस्सा इन तीनों में कॉमन है, तो इन तीनों के बीच में भी कुछ के सारे रिलेशन सही होंगे, इन तीनों के बीच में भी कुछ के सारे रिलेशन सही होंगे, ये हम क्लियर आर्गुमेंट से बोल सकते हैं। कल कोई ज्यादा निष्कर्ष पूछेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर फॉलो करेंगे, फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ हमारे पास में आ रहा है सम के 3 रिलेशन है और सम के ही निष्कर्ष पूछे। सम वालों में दो जो सम के रिलेशन थे वहां भी मैंने बताया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर सम के रिलेशन है कुछ के, केवल और केवल कुछ के रिलेशन है सभी जगह, तो आपको कोई डायग्राम नहीं चाहिए, कुछ के ही निष्कर्ष निकल सकते हैं जो सही होंगे, बाकी सारे गलत होंगे, ठीक है? पॉसिबिलिटी पूछेगा, पॉसिबिलिटी सही होंगी, तीनों पॉजिटिव है। देखो आर्गुमेंट कौन कौन से लागू है, तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत, ये तो पॉसिबिलिटी खत्म। दूसरा, तीनों सम के रिलेशन है, ऑल का निष्कर्ष पूछेगा, पूछते गलत, नो का रिलेशन पूछेगा निश्चित गलत, सम का ही निष्कर्ष निकल सकता है क्योंकि तीनों सम के हैं, और सम के 3 ही निष्कर्ष निकलेंगे जितने कथन है, एक होगा इसका उल्टा सही है, दूसरा होगा इसका उल्टा सही है, तीसरा होगा इसका उल्टा सही है, बाकी सारे गलत। इन तीनों के अलावा कुछ भी सही नहीं होगा सम में, ठीक है? देखो इधर देखो हमारे पास फिंगर्स और टोज, तो फिंगर्स और टोज में रिलेशन पूछा है यहाँ पे, फिंगर्स और टोज में नहीं पूछा, टोज और रिंग्स में रिलेशन है, टोज और रिंग्स हमसे नहीं पूछा यहाँ पे।
रिंग्स और हैंड्स में रिलेशन है, तो रिंग्स और हैंड्स, रिंग्स और हैंड, रिंग्स और हैंड्स, रिंग्स और हैंड भी नहीं है, ठीक है। रिंग और हैंड में भी कोई रिलेशन नहीं है, रिंग के साथ हैंड नहीं है, रिंग के साथ हैंड नहीं है। टोज और रिंग में रिलेशन नहीं है, रिंग के साथ टोज नहीं है, ठीक है। और फिंगर और टोज में रिलेशन नहीं है, ये सारे गलत होंगे सर, नन ऑफ द। ठीक है, तो प्री लेना था, मेंस ले लिया है, मतलब प्री तो क्लियर है ना तुम्हारा, प्री तो क्लियर किया ना, क्योंकि मेंस में एक चीज मान के चली जाती है कि सारे स्टूडेंट हम वो पढ़ा रहे हैं, तो प्री क्लियर करके आए, इनको बेसिक लेवल पे चीजें क्लियर है, इन्हें प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट का रिवीजन चाहिए, जहां इनको गलती जो चीज नहीं आती उनको सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखो तीनों सम के रिलेशन है, तो मैंने बताया सम के निष्कर्ष से निकलेंगे, इनका उल्टा सही होगा, केवल 3 सम के रिलेशन आएंगे, इन तीनों का उल्टा हमारे पास में सही होगा, बाकी सम के तीनों रिलेशन से पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी होंगी, नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत होंगी। ध्यान से देखिए, ग्रास और ब्रांचेस में रिलेशन है, ग्रास और ब्रांचेस में नहीं रखा। ट्री और डॉग्स में रिलेशन है, ट्री और डॉग में हमारे पास नहीं रखा। ग्रास और डॉग में रिलेशन है, ग्रास और डॉग में रिलेशन नहीं रखा। ब्रांच और ग्रासेस में रिलेशन है, ब्रांच और ग्रासेस, ब्रांच और ग्रासेस, ब्रांच और ग्रासेस में नहीं है। ओके, तीनों का उल्टा सही होगा। 3 निष्कर्ष निकलेंगे सम के जो सही होंगे, इन तीनों का रिवर्स, वो तीनों नहीं पूछे इसने, बाकी सारे गलत, ये चारों बाकी सारे अलग है। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो हमारे पास में 2 सम के और एक ऑल का रिलेशन है। अब मैंने तुम्हें बताया है ऑल का निष्कर्ष, देखो क्लियर आर्गुमेंट सुनना ध्यान से, ऑल का निश्चित निष्कर्ष तब निकलता है जब ऑल के कम से कम 2 कथन हो। यहाँ कितना कथन है ऑल का? केवल 1। तो इस भाई साहब को इतनी इज्जत दो कि देखते ही हवा हवा कर दो इसको, सेकंड सही नहीं होगा। एग्जैक्ट पूछ ले तो बात अलग है। अब ध्यान से देखना, इधर भी सेकंड है एलिमिनेटेड, इधर भी सेकंड है एलिमिनेटेड, इधर भी हमारे पास 2 विकल्प बच गए, 2 विकल्प तो देखते ही उड़ गए, इतना सा तुम्हें दिखाई देगा बस। तुम्हें एक क्लियर आर्गुमेंट याद था, बलराम सर ने हमें बताया है ऑल का निष्कर्ष तभी सही होगा जब ऑल के 2 कथन है कम से कम। यहाँ तो एक है तो तुरंत गलत कर दिया तुमने, ऑल के आगे पढ़ाई नहीं तुमने तुरंत गलत कर दिया, ऑल का निश्चित रिलेशन गलत हुआ, ठीक है। चलिए अब देखो सम कंपास आर पेन, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। चलिए डायग्राम बनाए इनके लिए, सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ऑल बुक्स आर कंपासेस और सम कंपासेस आर पेन्स, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में हमने देखा। अब देखो कुछ किलर आर्गुमेंट जो आपको यहाँ नजर आते हैं, ये वाला हिस्सा 3 वेन आरेख के बीच में कॉमन है। तो क्या किलर आर्गुमेंट बताया मैंने, जब भी डायग्राम बन गया कोई भी पोर्शन जितने वेन आरेख में कॉमन दिख रहा है उन सबके बीच में कुछ के सारे रिलेशन सही होंगे, इन तीनों के बीच में कुछ के सारे रिलेशन सही होंगे। तो अब आप देखो यहाँ पेन और बुक्स में कुछ का रिलेशन सही होगा, और यहाँ पूछा कंपास और पेन में, तो कंपास इधर पेन इधर, रिलेशन सही होगा। पेन और बुक में पूछा पेन इधर है, बुक तो इस तरफ है, इनमें तो कोई रिलेशन दे नहीं रखा। कंपास और बुक में देखा, कंपास और बुक में कुछ का रिलेशन सही होगा। हमारे क्लियर आर्गुमेंट से जैसे डायग्राम बना, क्लियर आर्गुमेंट हमें दिखा कि सर इतना पोर्शन हमें तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो तीनों में कुछ रिलेशन सारे सही होंगे। तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे पास सही आ रहा है, जो हमने देखा यहाँ पे बी विकल्प के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है। बाकी जैसे ही तुमने पहला चेक किया तुम्हें पता था ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया, और एलिमिनेशन भी साथ में ले रहे हो तो सवाल तुम्हें परेशान करेगा ही। नेक्स्ट, हेलो मुझे आंसर मुझे सबके दिखने चाहिए, ठीक है। आई हेलो अपनी जगह, लेकिन आंसर भी मुझे सबके दिखने चाहिए। चलिए यहाँ देखो ऑल के 2 कथन है, अब ऑल का निष्कर्ष आ सकता है। अब हम ऑल का निष्कर्ष चेक करेंगे, अब से पहले तो हम इतनी इज्जत नहीं दे रहे थे कि ऑल का निष्कर्ष चेक भी करें। चलिए यहाँ देखो हमारे पास ये रिलेशन है ऑल बुक्स आर पेंसिल, तो ये बुक हुआ और ये आ गया पेंसिल में। सम पेंसिल्स आर पेन, ये पेन हो गया। ऑल पेन आर इरेजर्स, ये लो इरेजर। अब देखो क्लियर आर्गुमेंट डायग्राम बना लिया 2-3-4 सेकंड में, ठीक है। अब क्लियर आर्गुमेंट ये वाला हिस्सा हमें देखा, ये सर इन तीनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे। 6 संबंध बनते हैं इनके बीच में, 6 के 6 सही होंगे। चलिए इतना पता लगा। इरेजर और पेंसिल में रिलेशन है, इरेजर और पेंसिल में कुछ का रिलेशन सही होगा क्लियर आर्गुमेंट से। इरेजर और पेन में रिलेशन है, तो इरेजर और पेन में कुछ का रिलेशन सही होगा क्लियर आर्गुमेंट से। ऑल का रिलेशन देखो, ऑल पेन आर बुक्स, पूरा जो हमारे पास में पेन है ये बुक है, तो बुक इधर है पेन इधर है, कहां से इसका रिलेशन होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास फॉलो करेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो तीनों पॉजिटिव हैं सर, और तीनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव तो केवल घूमने आ गया, इसको इतनी भी इज्जत मत बख्शो, इसे पूरा पढ़ना पड़े। हमने कहा भाई तू नहीं होगा, तू गलत, ठीक है, गलत हमारे पास में। जैसे ये गलत हुआ तुम्हारे 2 विकल्प तो वैसे चले गए, 2 विकल्प ने तो वैसे हाथ खड़ा कर लिया। अब सेकंड वाला और देख लोगे तुम तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला चेक कर लो, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या क्लियर आर्गुमेंट दिया मैंने पॉसिबिलिटी के लिए, अगर हमारे कथन सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही और नेगेटिव पॉसिबिलिटी सारी गलत। अब लगा दो भैया, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी, खत्म। फर्स्ट केस सही होते ही हमने कह दिया कि बी आंसर होगा। और देखो दूसरे को चेक करो, ऑल डेट्स आर रीजंस, ठीक है, ऑल डेट्स आर रीजंस, ठीक है, बिल्कुल ये रिलेशन हमारे पास होगा। सेकंड, ठीक है, डायग्राम बना लो भले तुम, ऑल डेट्स आर कैसियस और कैसियस आर रीजन, तो पूरा डेट्स रीजंस में है, बात एकदम सही है हमारे पास में। यहाँ पे करेक्ट आ गया कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, क्लियर आर्गुमेंट और ऑप्शन एलिमिनेशन हमेशा दिमाग में रहे, हम कुछ भी मेहनत करते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेशन आपको दिखना चाहिए। चलिए यहाँ देखो सम और एक ऑल का रिलेशन है, मतलब ऑल का निष्कर्ष अगर ये पूछता तो हम देखते गलत कर देते क्लियर आर्गुमेंट। अब देखो यहाँ हमारे पास सम क्वेश्चंस आर सोफास, ठीक है, क्वेश्चंस सोफास, सम पर्सेस आर क्वेश्चंस, पर्सेस आर क्वेश्चंस, ऑल सोफास आर पर्सेस, सम पर्सेस आर क्वेश्चंस, ऑल सोफास आर क्वेश्चंस, ऑल सोफास आर पर्सेस और सम पर्सेस आर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या गजब का इसने दिया है, 3 है लेकिन दोनों रिलेट करके 3 ही चीजों के बारे में बता रहे हैं। आइटम 3 ही हमारे पास, क्वेश्चन सोफा और पर्स, दैट्स इट। क्वेश्चन सोफा पर्स 3 ही हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ में पर्स का सम का रिलेशन है ये भी दे दिया, और पूरा जो हमारे पास सोफा है ये भी पर्स हमारा ये भी दे दिया। अब हमें क्लियर आर्गुमेंट यहाँ से दिख रहा है, डायग्राम बना लोगे, जो भी लगा तुम्हें 1-2-3-4 सेकंड से ज्यादा लगता भी नहीं है। ये तुम्हें दिखा, जैसे दिखा तुमने कहा इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, कुछ वाला कुछ वाला कुछ वाला खत्म, ऑल। दिस इज पावर ऑफ क्लियर आर्गुमेंट। ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हें देख रहा हूँ दुनिया की किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेंगे, मेरे खुद के द्वारा तैयार वो कॉन्सेप्ट हैं जिनसे एक नहीं 2 नहीं 60-70 हज़ार क्वेश्चन यूट्यूब पे करा चुका हूं, जितनों के पब्लिकेशन में बुक नहीं छापे। इस लेवल पे मैं तैयार हूं, मेरे मेथड्स तैयार हैं, तुम्हें एग्जाम में एक्सीलेंट स्कोर करवाने और फटाफट आंसर करने के लिए। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो हमारे पास में, ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास में देखा जाए तो ये 3 कथन है, नेगेटिव कथन भी है इस बार, मतलब नेगेटिव निष्कर्ष हो सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ सम बल्ब आर स्विचेस, तो ये लो भैया, ये हो गए बल्ब और ये हो गया स्विचेस। नो स्विचेस बेस, तो ये नेगेटिव हो गया, दोनों में बेस इधर हो गया। ऑल फैंस आर स्विचेस,
पूरा फैन स्विचेस में, इतना रिलेशन आपको दिया हुआ है। आपने कहा बहुत बढ़िया। अब पहले इसने पूछी है संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम बल्ब बीइंग फैन इज ए पॉसिबिलिटी। देखो बल्ब और फैन में रिलेशन, इतना तो भूल ही जाओ, इससे कोई मतलब भी नहीं है इसको। इन तीनों में देखा जाए तो तीनों तो आपस में पॉजिटिव है, इन तीनों का आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी तरह की कोई कंडीशनल दुश्मनी नहीं है, तीनों साफ हमें दिख रहे हैं, यानी इन तीनों के बीच में पॉसिबिलिटी सिनेरियो ऐसे तुम सोच सकते हो कंडीशन, ठीक। पूरा बल्ब जो है वो फैन के अंदर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। इन तीनों में सब कुछ पॉजिटिव है, इन तीनों में कोई दुश्मनी नहीं है, तो इन तीनों के बीच में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होगी। अगर तुम्हें आर्गुमेंट ध्यान है तो तुम्हें अलग अलग डायग्राम और पॉसिबिलिटी दिमाग में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। नो फैन इज बेस, कोई भी फैन वेस्ट नहीं है। ध्यान से देखो, इन दोनों में अगर नेगेटिव है तो इनके अंदर आने वालों में तो हो गई, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट आओ, ऑल स्विचेस आर फैन, पूरे स्विचेस फैन में है, तो ये तो उल्टा पूछ लिया। स्विच और फैन में जब ऑल का रिलेशन है तो ऑल का उल्टा ऑल में गलत होगा। नेक्स्ट आओ, नो बल्ब इज बेस, तो बल्ब और बेस में नो का रिलेशन है, बल्ब इधर है, बल्ब के कुछ हिस्से के साथ नेगेटिव जरूर होगा, लेकिन पूरे बल्ब के साथ इसका नेगेटिव हो ये नहीं कह सकते। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यहां फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, ये जो क्लियर आर्गुमेंट बता रहा हूं ना आपको, पूछने का नजरिया चेंज हो जाएगा आपके एकदम सवालों, मजा आने लगेगा क्वेश्चन के अंदर, सेकंड्स में होंगे सवाल। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पे, और ये पूछा आपसे, स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया है क्या ऑल का रिलेशन तभी सही होता है जब ऑल के कम से कम दो कथन हो। यहाँ एक ही कथन है तो ये सही तभी होगा जब एग्जैक्ट रिपीटेशन पूछ ले, जो इसने नहीं पूछा है तुरंत गलत कर दो, तीसरा तो सही होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा पास एक ऑप्शन तो देखते गया। नेक्स्ट, और देखो यहाँ क्यूब और ग्लास में रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन हम देखें, सम स्टोन्स आर क्यूब्स, स्टोन्स और क्यूब में रिलेशन, नो क्यूब इज ग्लास, ये ग्लास हमारे पास में हुआ। नेक्स्ट, ऑल बैट्स आर क्यूब्स, ऑल बैट्स आर क्यूब्स, ये बैट इधर हुआ, ये रिलेशन हमारे पास में बने। तो अब देखो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे सर्वेंद्र तो इट विल डिक्रीज फॉर श्योर, ठीक है। मान लो अभी आप केयरफुली हर एक चीज का ध्यान रखो, केयरफुली शब्द क्यों आया पता है आपके कमेंट के अंदर, क्योंकि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी आपने क्लियर आर्गुमेंट देखे, इनको इनसे क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए, एक बार इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक बार 50 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, कितना समय लगेगा? 2 घंटे में बैठ जाओगे, 200 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुमसे। इस लेवल पे तैयार हो तुम। हाँ, शुरू में तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजों को जल्दी करने का प्रयास करो, इट कैन टेक टाइम, बट एक बार तुमने इतने क्वेश्चन खुद के नीचे से गुजार दिए, अब तुम्हें समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, सम स्टोन्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, स्टोन और बैट में सम का रिलेशन हो इज ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। स्टोन और बैट तीनों में पॉजिटिव है, इनके बीच में पॉसिबिलिटी पूछिए, सही होगी। नो बैट इज ग्लास, कोई बैट ग्लास नहीं है, बैट पूरा का पूरा सी में आ रहा है, इनके बीच में नेगेटिव है, बिल्कुल। इन दोनों में नेगेटिव है, इनके अंदर आने वालों में नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही है। नो स्टोन इज ग्लास, कोई स्टोन ग्लास नहीं है, स्टोन का ग्लास से पूरा नेगेटिव नहीं, स्टोन का इतना हिस्सा सी के अंदर है, इस हिस्से का जरूर नेगेटिव होगा, लेकिन पूरे स्टोन का हो ये नहीं कह सकते। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास फॉलो करेगा। नेक्स्ट, अगला देखो, जब सारे आर्गुमेंट आपके दिमाग में क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिक वो स्पीड निकलेगी। अभी क्या सारे आर्गुमेंट क्लियर नहीं है, बहुत सारे आप देख रहे हो तो एक्सप्लोर हो रहे हैं, डायग्राम के अलावा क्या आर्गुमेंट लगना चाहिए, पहली बात कहां तो डायग्राम रिक्वायर्ड है कहां नहीं है ये भी मैंने बताया, और जहां डायग्राम के साथ क्लियर आर्गुमेंट लगाना वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इन सारे अप्रोचेस हर एक चीज को 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, सम नो और ऑल का रिलेशन है हमारे पास में, और यहां से पूछा गया पॉसिबिलिटी भी पूछ रखी है, यहां पॉसिबिलिटी, चलिए, सम क्रिप्स आर पेंट, सम क्रिप्स आर पेंट, नो क्रिप इज टैप, ये टैप हुआ। ऑल पेंट्स आर सेल्स, ये सेल्स। चलिए, अब देखो क्लियर आर्गुमेंट नंबर 1, ये हमें दिखा इन तीनों के बीच में ये रिलेशन है, तो कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, ठीक है। तो देखो एटलीस्ट शब्द आ रहा है, ये सम के रिलेशन को दर्शाता है, इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज तुमको नहीं होना, सभी सीपीओ के पालने होने की संभावना है। ऑल सेल्स बीइंग क्रिब्स इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सेल्स बीइंग क्रिब इज ए पॉसिबिलिटी, ये तीनों भाई आपस में पॉजिटिव रिलेशन रख रहे हैं, इनके बीच में पॉसिबिलिटी सही होगी। अगला है सम टैप्स आर नॉट क्रिब्स, सम टैप्स आर नॉट क्रिब्स, ठीक है। टैब का कुछ हिस्सा क्रिब नहीं होगा, इसकी गारंटी है क्या? सम टैप्स आर नॉट क्रिब, टैप्स का कुछ हिस्सा क्रिब नहीं होगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में नेगेटिव दे रखा है, इन दोनों के बीच में सम नॉट पूछेगा तो सही होगा, सम नॉट का रिलेशन सही होगा। ऑल पेंट्स आर सेल्स, ठीक है, पेंट और टैप में रिलेशन पूछा है, सम पेंट्स आर नॉट टैप, सम पेंट्स आर नॉट टैप, तो इस पेंट का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सी में है, और सी में अगर ये हिस्सा है तो इस हिस्से का नेगेटिव टी से है, ये बात कह सकते हैं। ऑल कंक्लूजन्स फॉलो। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो कथन है हमारे पास, इसका निष्कर्ष आपको दे रहा है। सबसे टिपिकल टाइप जो हो सकता है ना 3 स्टेटमेंट के अंदर जनरली, और 3 के यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं, वो यही होता है, एक ऑल एक नो एक सम रिलेशन पूछ लिया जाए। अब देखो ऑल का एक ही कथन है, तो ऑल का निष्कर्ष देखते ही तुम एक ही सेकंड में बोलोगे भैया ये नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट पूछ लेता तो बात रहेगा, अदरवाइज गलत, रिपीटेशन नहीं है तो गलत हमारे पास में, रिपीटेशन को सही लिया जाता है, अनुसरण करने के संदर्भ में सही रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो थर्ड तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास में ये विकल्प तो हो नहीं पाएगा। और देखो सम पेंसिल्स आर रॉड, सम पेंसिल और ये हमारे पास रॉड्स, नो रॉड इज डोर, कोई रॉड डोर नहीं है, ठीक। और देखो ऑल बॉल्स आर रॉड्स, ऑल बॉल्स आर रॉड, ये बॉल इधर आ गया हमारे पास। देखिए इसने कहा सम पेंसिल्स बीइंग बॉल इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल्स बीइंग बॉल इज ए पॉसिबिलिटी, इन तीनों में आपस में पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही होगी। नो बॉल इज डोर, कोई भी बॉल डोर नहीं है, बिल्कुल सही दिख रहा है। नो पेंसिल इज डोर, कोई पेंसिल डोर नहीं है, पेंसिल और डोर में पूरा नेगेटिव नहीं होगा, पेंसिल का इतना हिस्सा जो कि रॉड के अंदर है ये जरूर नेगेटिव रखेगा, ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो सम फ्लोर आर प्लेट्स, नो प्लेट इज सोफा, ऑल गार्डन्स आर प्लेट, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सम फ्लोर्स आर प्लेट, नो प्लेट इज सोफा, कोई प्लेट सोफा नहीं है। ऑल गार्डन्स आर प्लेट, सारे गार्डन हमारे पास प्लेट है। अब देखो ऑल का एक ही रिलेशन है, तो ऑल का निष्कर्ष पूछा, गलत कर दिया, एग्जैक्ट रिपीटेशन होता तो बात अलग होती, ठीक है, थर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, और देखो हमारे पास फ्लोर और गार्डन में रिलेशन, फ्लोर और गार्डन इन तीनों में पॉजिटिव है, तो इन तीनों के बीच में पॉजिटिव पॉसिबिलिटियां सही होंगी, ठीक है। और देखो नो गार्डन इज सोफा, कोई भी गार्डन सोफा नहीं है, ये बात सही है। तो अब हमारे पास बचा ही क्या है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड अगर हो गए तो ऐसा विकल्प 2 है। चौथा देखो नो फ्लोर इज सोफा, कोई फ्लोर सोफा नहीं है, देखो नेगेटिव इनमें है, फ्लोर के इतने हिस्से का नेगेटिव होगा, पूरे का तो नहीं, ये गलत होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट, अगला देखो, यहाँ देखो हमारे पास में पॉसिबिलिटी और निश्चित दोनों निष्कर्ष पूछे। ऑल गोट्स आर ब्लैक, सारे गोट्स हमारे पास ब्लैक हैं, सम ब्लैक आर व्हाइट, ये व्हाइट हुआ। नो ब्लैक इज गोल्ड, ये गोट और ये गोल्ड, ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास में है। अब देखो सम गोट्स आर व्हाइट, गोट्स और व्हाइट में, गोट्स और व्हाइट में सम का रिलेशन निश्चित तरीके से नहीं कह सकते, पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। सम गोट्स बीइंग गोल्ड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ गोट्स जो हैं वो गोल्ड हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। अरे यहाँ दोनों में नेगेटिव है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, तो इनके बीच में अब पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती, इन दोनों में तो नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। पॉसिबिलिटी इन तीनों में सही हो पाती, पूरा गोट डब्ल्यू हो जाए, पूरा डब्ल्यू गोट हो जाए, पूरा बी डब्ल्यू हो जाए, पूरा डब्ल्यू बी हो जाए, पूरा गोट के अंदर ये दोनों आ जाए, ये सारी पॉसिबिलिटी सही होती है ऊपर वाले तीनों में, लेकिन इन दोनों में नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, नाइदर नॉर। नेक्स्ट, अगला यहाँ देखो सवाल हमारे पास, नो स्टूडेंट इज टीचर,
ये नेगेटिव हमारे पास, ऑल स्टूडेंट आर चिल्ड्रन, पूरे स्टूडेंट चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन में आ गया, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, ठीक है, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, ये गर्ल्स हमारे पास हुआ। देखो कुछ क्लियर आर्गुमेंट है जो देखे, एक तो ये वाला पोर्शन इन तीनों के बीच में कॉमन है, इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, ठीक है। चलिए, सम चिल्ड्रन आर नॉट टीचर्स, चिल्ड्रन आर नॉट टीचर्स, चिल्ड्रन का कुछ हिस्सा टीचर नहीं है, ध्यान से देखना, चिल्ड्रन का ये जो कुछ हिस्सा है, ये कुछ हिस्सा निश्चित रूप से टी नहीं है, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव है, इन दोनों में नेगेटिव है, तो चिल्ड्रन के कुछ हिस्से का इससे नेगेटिव है, ये बात सही है। सम गर्ल्स आर नॉट टीचर्स, गर्ल्स का कुछ हिस्सा टीचर नहीं है, ये वाला भाग लड़की का है और इतने भाग का नेगेटिव जरूर होगा, तो सम गर्ल्स आर नॉट टीचर बिल्कुल सही होगा। अपने आप में अच्छा सवाल है, बार बार देखने वाला। नो गर्ल्स इज अ टीचर, कोई गर्ल टीचर नहीं है, गर्ल का पूरे का नेगेटिव नहीं होगा, कुछ गर्ल का नेगेटिव है, ये हमको सही दिखेगा। फर्स्ट सेकंड यहाँ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ देखो हमारे पास में 3 रिलेशन दे दिए और 3 आपसे निष्कर्ष पूछे। ऑल कैडबरी आर नेसल, नो नेस्ले इज अमूल, ये लो अमूल, सम कैडबरी इज ब्रिटानिया, ये रिलेशन। चलिए देखो, सम नेसल इज ब्रिटानिया, नेसल और ब्रिटानिया में सम का रिलेशन, ये देखो ध्यान से, ये वाला एरिया तीनों में कॉमन है, इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन सही होंगे, कुछ का पूछा है। नो अमूल इज कैडबरी, अमूल और कैडबरी में नेगेटिव होगा, बिल्कुल इन दोनों में नेगेटिव है और पूरा कैडबरी इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल पूरे का होगा। नो अमूल इज ब्रिटानिया, नो अमूल इज ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का केवल इतना हिस्सा है इसके पास, यानी कि ब्रिटानिया के कुछ हिस्से का नेगेटिव होगा, पूरे का नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखो, सम स्पाइसेस आर मेडिसिन, सम स्पाइसेस आर मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर केमिकल और नो केमिकल इज चीप, ये केमिकल। देखिए पहली बात तो क्लियर आर्गुमेंट नंबर 1, ये वाला पोर्शन इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, क्लियर आर्गुमेंट। देखिए सम मेडिसिन आर चीप, मेडिसिन और चीप, देखो मेडिसिन और चीप में तो सम का रिलेशन नहीं है। सम केमिकल आर स्पाइसेस, केमिकल इधर स्पाइसेस अलग, इन दोनों में क्लियर आर्गुमेंट हम कह सकते हैं, सम का रिलेशन सही होगा। नो मेडिसिन इज चीप, कोई मेडिसिन चीप नहीं है, तो ध्यान से देखो मेडिसिन पूरा का पूरा इस केमिकल के अंदर आता है और इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, इसीलिए सही होगा। ओनली सेकंड एंड थर्ड यहाँ फॉलो करेगा। नेक्स्ट अगला देखो, सम ऑल और नो का रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। देखो सम स्पून्स आर ब्लैक, आगे देखो ऑल ब्लैक आर क्रोज और नो क्रो इज प्लेट, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे पास में ये जो पोर्शन था, ये तीनों के बीच में कॉमन है, तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, ठीक है। तो देखो तीनों के बीच में कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे हमारे पास में। इधर देखो बी और एस में रिलेशन पूछा है, बी और एस में कुछ का रिलेशन सही होगा। ऑल क्रोज आर ब्लैक, ऑल का एक ही रिलेशन है, ऑल का रिलेशन पूछा है, गलत कर दो। नो प्लेट इज क्रो, कोई प्लेट क्रो नहीं है, तो क्रो और प्लेट में नेगेटिव हमें दे रखा है, इसी का उल्टा पूछा है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड फॉलोस, हमारे आर्गुमेंट के सामने हर सवाल झुकेगा, इतना जल्दी आप करते हुए चलो। नेक्स्ट यहाँ देखो, ऑल के दो, नो का एक रिलेशन आपको दे दिया। ऑल ट्रोजन्स आर फेरीज, नो फेरी इज फ्लावर, ठीक है। ऑल वायरसेस आर ट्रोजन्स, वायरसेस ट्रोजन में, ट्रोजन फेरीज में। अब देखो एक तो तुम्हें क्लियर आर्गुमेंट ये वाला दिखेगा कि ये वाला हिस्सा तीनों में कॉमन है, इन तीनों के बीच में कुछ के सारे संबंध सही होंगे। दूसरा इन दोनों में नेगेटिव है और क्योंकि इसके अंदर बाकी दोनों आते हैं तो इन सबका नेगेटिव फ्लावर से होगा। नो फ्लावर इज ट्रोजन, फ्लावर का ट्रोजन से नेगेटिव बिल्कुल सही है। नो ट्रोजन इज वायरस, ट्रोजन और वायरस, ट्रोजन और वायरस में तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कहां से आ जाएगा। सम वायरसेस आर ट्रोजन, वायरसेस और ट्रोजन में हमारे पास में सम का रिलेशन होगा, बिल्कुल सही है। क्लियर आर्गुमेंट है, इन तीनों के बीच में सम के रिलेशन सही होंगे। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास फॉलो करेगा। अब अगर क्लियर आर्गुमेंट को आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तो इससे ज्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा, तुरंत आपको चीजें दिखेंगी। नेक्स्ट यहाँ देखो, नो फाइल्स इज ए फोल्डर, कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है, तो हमारे पास कोई भी फाइल जो है वो फोल्डर नहीं है। नेक्स्ट सम फाइल्स आर पीडीएफ, कुछ फाइल्स पीडीएफ है। ऑल फाइल्स आर एक्सेल शीट्स, ऑल फाइल्स आर एक्सेल शीट, फाइल्स को डाला है, ठीक है। ओके एक सेकंड, सम का रिलेशन है सॉरी। ऑल फाइल्स आर एक्सेल शीट, सारी फाइल्स एक्सेल शीट, ये हुआ। चलिए अब देखो यहाँ इसने पूछा है, पहली बात तो ये वाला एरिया इन तीनों में कॉमन है, तो बार बार बताऊंगा, इन तीनों में कुछ के सारे रिलेशन सही होंगे, ठीक है। अब देखो सम पीडीएफ आर फोल्डर, पीडीएफ और फोल्डर दोनों अलग अलग हैं, सम का रिलेशन इस तरीके से नहीं कह सकते। सम एक्सेल शीट आर फोल्डर, एक्सेल और फोल्डर में सम का रिलेशन, एक्सेल और फोल्डर में निश्चित तरीके से सम का रिलेशन नहीं कह सकते, एक भी डायग्राम गलत, निष्कर्ष गलत। सम पीडीएफ आर एक्सेल शीट, पीडीएफ इधर एक्सेल शीट इधर, सम का रिलेशन इनमें होगा क्योंकि ये वाला पोर्शन तीनों में है, बिल्कुल इन तीनों के बीच में 6 संबंध बन सकते हैं, कुछ के वो 6 के 6 सही होंगे। यहाँ हमारे पास ओनली थर्ड। नेक्स्ट अगला देखो, यहाँ हमारे पास दे रखा है ऑल पेन्स आर ब्लू ऑब्जेक्ट, सारे के सारे पेन जो हैं वो ब्लू ऑब्जेक्ट है। आगे सम ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर प्लास्टिक, प्लास्टिक नो प्लास्टिक इज रिसाइकेबल, ये रिसाइकेबल नहीं है। इतना डायग्राम है हमने बना दिया। आगे देखिए ये पूछ रहा है सम पेन आर प्लास्टिक, पेन इधर प्लास्टिक इधर, इन दोनों में हमारे पास में पेन और प्लास्टिक में कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा, कुछ कॉमन नहीं है, उड़ा दो। सम ब्लू ऑब्जेक्ट आर नॉट रिसाइकेबल, ब्लू ऑब्जेक्ट रिसाइकेबल नहीं है, इन दोनों में नेगेटिव है और मैंने नेगेटिव के लिए तुम्हें आर्गुमेंट दिया कि इन दोनों में नेगेटिव है, इनके अंदर आने वाले एक एक पोर्शन में नेगेटिव होगा। ब्लू का इतना हिस्सा, सम ब्लू इसके अंदर है तो ब्लू के सम हिस्से का आर से नेगेटिव होगा, बिल्कुल सम ब्लू ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। ओनली सेकंड। नेक्स्ट अगला देखो, नो एज बी ऑल बी सी ओनली ए फ्यू, एक आ गया हमारे पास ओनली ए फ्यू। ध्यान से देखो समझा देता हूं मैं आपको, कंडीशनली हमारे पास सेंटेंस होता है ओनली ए फ्यू ए इज बी, इसका मतलब क्या हुआ, ओनली ए फ्यू कहीं ना कहीं सम को ही दर्शा रहा है, लेकिन ओनली अपने आप में एक शर्त होती है, वो शर्त क्या देखो, ठीक है। यहां हमारे पास में ए और बी में रिलेशन तो ऐसा ही बनेगा और सम का रिलेशन भी ऐसा ही बनता है, इसका रिलेशन भी कैसा बनता है ऐसा। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां पूरा ए बी हो सकता है, पूरा बी बी ए हो सकता है, ये इसमें छुपा हुआ रहता है कि हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियो है। लेकिन इस केस में जहां ओनली ए फ्यू आ गया, यहां दो निष्कर्ष बन सकते हैं हमारे पास में, ठीक है। जैसे यहां अगर निष्कर्ष पूछा जाए सम ए इज नॉट बी, तो नेगेटिव है इसलिए तुरंत गलत कर देते हैं, नेगेटिव है इसलिए तुरंत गलत कर देते हैं, ठीक। और सम बी इज ए पूछा जाए, सही कर देते हैं, बी ए है, ये सही होगा। लेकिन इस केस में जहां ओनली ए फ्यू, यानी कि ये अपने ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है कि ए का कुछ हिस्सा ही भी है, कुछ ही भी है, ये बता रहा है कुछ ही भी है, शर्त दे रहा है, यानी कि यहां दोनों निष्कर्ष सही होंगे, इससे दो निष्कर्ष निकल रहे होते हैं। सम ए इज बी तो सही है ही, सम बी इज ए सही है हमारे पास ये दोनों, इनके अलावा सम ए इज नॉट बी ये भी सही होता है, क्योंकि इसने साफ कहा है केवल ए का कुछ हिस्सा भी है, मतलब कुछ ऐसा भी है जो बी नहीं है, ये चीज यहां नहीं होती, इन दोनों में ये डिफरेंस है, क्लियर कर लेना, ठीक है। दूसरा बनता है ओनली का, ओनली ए इज बी, देखो ध्यान से देखना, वो था ओनली ए फ्यू,
या ओनली ए लिटिल, ये है ओनली एज बी। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ो इसको, हिंदी क्या होगी इसकी, केवल ए बी, केवल ए बी है, ओनली एज बी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है ए के अंदर बी होगा और ए का जितना हिस्सा है, मान लो ए का साम्राज्य है, तो ए केवल ए ही भी है, यानी कि ए जो है हमारे पास में इस तरीके से इसको दर्शाएगा। ये सभी के रिलेशन से अलग होता है हमारे पास। डायग्राम तो ऐसा ही बनता है, लेकिन कंडीशन से आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कभी भी ऐसा दिख जाए। वैसे कम टेंडेंसी होती है चीज पूछने की, लेकिन डायग्राम आपको क्लियर है तो आप सवालों को अप्रोच कर पाओगे। यहां देखो, यहां हमने रखा है जैसे ये कर लिया हमने सॉल्व। ओनली एफ यू सी, नो एज बी, कोई भी ए बी नहीं है। अगला, नो ऑल बी सी, पूरा बी सी में। आगे ओनली एफ यू सी इज डी, ओनली एफ यू सी इज डी, मतलब ध्यान से देखना, सी का कुछ हिस्सा डी है और कुछ ऐसा भी है जो डी नहीं है, दोनों चीजें यहां पे निहित है। चलिए, नो ए सी, कोई भी ए सी नहीं है, ए और सी में तो निश्चित रिलेशन कह नहीं सकते। सम बी इज डी, बी और डी में सम का रिलेशन बी इधर है डी इधर है, निश्चित तरीके से नहीं कह सकते। सम सी इज नॉट डी, ध्यान से देखना, यहां दे रखा है ओनली इफ यू सी इज डी और यहां पूछा है सम सी इज नॉट डी, बिल्कुल सही होगा, ये ओनली कंडीशन की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ओनली थर्ड हमारे पास फॉलो करेगा। वन मोर क्वेश्चन, चलिए यहां देखो, ऑल टोज आर आइज, पूरा टोज हमारे पास आइज में। ओनली इफ यू टोज आर आर्म्स, आर्म्स के साथ में ओनली इफ यू का मतलब क्या है, पूरा टी ए नहीं हो सकता, टी का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो ए नहीं है, ओनली इफ यू, एटलीस्ट सम के साथ आ रहा है, सम आर्म्स आर नी, नो नी इज रिस्ट, ये रिलेशन हुआ। चलिए देखें, यानी इसका सम आइज आर नॉट नी, आइज का कुछ हिस्सा नी नहीं, आइज का कुछ हिस्सा नी नहीं, नी और आइज में ऐसा कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा। ऑल आर्म्स कैन नेवर बी रिस्ट, पूरा का पूरा आर्म रिस्ट नहीं हो सकता, पूरा का पूरा आर्म रिस्ट नहीं हो सकता। देखो, आर्म का ये वाला हिस्सा, इस आर्म का ये वाला हिस्सा किस में आ रहा है, नी में आया है, तो इस वाले हिस्से के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा आर्म तो रिस्ट नहीं हो पाएगा, बाकी हिस्सा फिर भी रिलेशन रख ले, बिल्कुल सही है, ओनली सेकंड फॉलो करेगा। चलिए, दैट्स इट। हर एक वैरायटी आपने देखी, इस क्लास को 2-3 बार रिवाइज करना, जिन पैटर्न में दिक्कत आ रही है उनका आर्गुमेंट को दोबारा सुनना, इन आर्गुमेंट को दिमाग में घुमाना, इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप उसके बाद पूरी तरीके से तैयार हो, हर एक तरह का सवाल जो